देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन हम जानते हैं होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फील्ड में रहता है तब तक वो स्टेप्स में, कहा जाए तो स्टेप्स में या पैकेट्स में या क्वांटा में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लिया कि n इक्वल्स फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से सेकंड में जाना है, तो इसको जस्ट जब इतनी एनर्जी मिलेगी इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, तभी वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। मीन्स ये कितनी एनर्जी इसको चाहिए सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए? सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए चाहिए E2 माइनस E1। इससे थोड़ा भी कम या थोड़ा ज़्यादा होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा। या कहा जाए फर्स्ट से थर्ड में जाना है तो उस केस में कितनी चाहिए? E3 माइनस E1। या आपसे कहा जाए थर्ड से फोर्थ में जाना है, उस केस में एनर्जी कितनी चाहिए इसको? E4 माइनस E3। तो जब तक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर आने का क्या मतलब हुआ? तो वो केस हुआ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का। उस समय देखिए टोटल एनर्जी उस समय यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे टोटल एनर्जी हो जाएगी 0। अब ये इन्फिनिटी पे है, रेडियस इसकी इन्फिनिटी है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी 0 है तो किसी ऑर्बिट से पहली, दूसरी या तीसरी किसी भी ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक ले जाने में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है उसके बराबर ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे n इक्वल्स 1 के लिए हम देखें, E1 कितना है? E1 है आपका -13.6 जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन को +13.6 जेड स्क्वायर एनर्जी दे दे तो नेट एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स 1 से n इक्वल्स इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। अब देखिए इस केस में अगर इससे ज़्यादा एनर्जी दी गई होती तभी भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाता, लेकिन बची हुई एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के पास रहती। ऐसे ही किसी भी ऑर्बिट के लिए देख सकते हैं। मान लिया n इक्वल्स 2 टू इन्फिनिटी अगर हम देखें तो E2 हो जाएगा आपका, E2 हो जाएगा -13.6 बाई 4 जेड स्क्वायर। तो इसको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा विद 0 काइनेटिक एनर्जी। इससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो उस केस में क्या होगा? बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी।